हाय एवरीवन, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? शांत, अंकिता, सक्षम, महेश, मैन RAY। 5 मिनट, 5 मिनट नहीं, 2 मिनट और वेट करेंगे। लेट अस लेट अदर ज्वाइन, देन विल स्टार्ट। परफेक्ट, लेट्स गो। सो फर्स्ट क्वेश्चन किसकी तरफ से आने वाला है? क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कब से कंटेंट क्रिएशन में हो? दिस इज गोइंग टू बी अ Q&A सेशन, जहाँ पर आप लोग मेरे से क्वेश्चंस पूछोगे जो आपके प्रॉब्लम्स हैं। मैं उनका आंसर करूँगा और आपको टेक्निक्स बताऊँगा किस तरीके से आप और बेटर कर सकते हैं ताकि आपका कंटेंट परफॉर्म कर पाए और आप ग्रो कर पाओ, और क्या क्या गलतियाँ आप कर रहे हैं उन चीज़ों को बताऊँ। मेरी आवाज़ आ रही है? हाय सक्षम, नमस्ते भाई, कैसे आप? ओके, परफेक्ट, परफेक्ट। क्या क्या दिक्कतें आ रही थी और क्या क्या आपने इम्प्रूव किया? ओके, ठीक है। अभी अभी पहले से बेटर हुई है ना? देखो, अभी क्या है ना, मार्केट में इस टाइम पे ना हर कोई कंटेंट बना रहा है। मतलब अगर बना नहीं भी रहा है तो माइंड में सबके है, और अगर किसी के माइंड में है कोई काम करने का तो वो खुद भी कंटेंट को एक कंटेंट क्रिएटर की तरह जज करना स्टार्ट करता है। एक तो ये है कि भाई लोग स्क्रॉल कर रहे हैं, ऐसे ही आए और स्क्रॉल करने लग गए, बट एक ये है कि मैं भी अगले 1 महीने में कंटेंट स्टार्ट करने वाला हूँ, और मैं इस बंदे को क्यों देख रहा हूँ, इसमें क्या अच्छा है, क्या मैं इसकी तरह कंटेंट बनाना चाहता हूँ, क्या इसकी तरह मैं हुक इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तो हर कोई जजमेंटल हो रहा है, इस केस में आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है कंटेंट में। ठीक है, अभी और कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं? हम्म। गुड, गुड जॉब, गुड जॉब भाई। काम करते रहो इसी तरह से, और कोई भी प्रॉब्लम हो बता देना मेरे को। डीएम में कभी कभी चेक कर लेता हूँ, डीएम में भी मैं, मतलब डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो व्हाट्सएप पे। और थोड़ा सा टाइम लगता है, इट इज़ जस्ट दैट कि हर किसी काम में एक्सपर्ट होने के लिए उस काम को आपको लगातार करना पड़ता है, तब जाके चीज़ें होती है ना। ऐसा नहीं है हम रात को सो रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि कल हम यूट्यूब चैनल बनाएंगे और इंस्टाग्राम पेज बनाएंगे और कल हम वायरल हो जाए हमारी वीडियो। ये वो वाला हिसाब किताब नहीं है ना। जब हम सोचते थे कि काश कोई अमीर आदमी
का एक्सीडेंट हो जाए और फिर मैं उसकी जान बचा लूँ। ऐसे फ़िल्मी स्टोरी से लाइफ़ नहीं चलती है, आपको रियल में मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन वो जो विद द टाइम वो जो 1-2% लोगों के एक-एक दिन में 25-25 हज़ार फॉलोवर हैं, या तो वो वायरल हुए हैं रैंडम को लेके, रैंडम कंटेंट को लेके, ठीक है? और या फिर वो उन्होंने पहले बहुत काम किया है कंटेंट पे, बहुत मेहनत करी है उन्होंने कंटेंट पे पहले, तब जाके हुआ है। जो रैंडम वाले हैं उससे पैसा नहीं बना पाएँगे। जो पहले बहुत मेहनत कर चुके हैं, मल्टीपल पेज चला चुके हैं या किसी लिए काम कर चुके हैं, अगर वो हुए हैं तो उनको पता है पैसे कैसे बनाने हैं। तो अगर बिना मेहनत के अगर वायरल हो भी जाओगे तो आपको पता ही नहीं इस ऑडियंस को कहाँ रीडायरेक्ट करना है, इससे पैसे कैसे बनाऊँगा और कौन-कौन से ब्रांड्स आएँगे, किस-किस ब्रांड्स को मुझे अप्रोच करना चाहिए, ब्रांड कैसे अप्रोच करेंगे और चीज़ें बेहतर कैसे करूँ? इसके बाद जो दूसरी वीडियो है वो कैसे परफ़ॉर्म करे? ये भी तो है ना कि कई बार ये होता है कि चलो मान लो मेरी एक वीडियो वायरल हो गई और वो पहली वीडियो थी मेरी, ठीक है? अब मेरे ऊपर में एक प्रेशर बिल्ड हो जाएगा कि भई हर वीडियो इसी तरह से वायरल होनी चाहिए, ठीक है? और उसके दूसरी वीडियो जो है वो वायरल होगी नहीं, दूसरी वीडियो वायरल होगी नहीं तो फिर मैं परफ़ॉर्म नहीं कर पाऊँगा, वीडियोज़ नहीं बेटर हो पाएँगी और मैं डिमोटिवेट होके छोड़ दूँगा। तो पहली वीडियो मेरे हिसाब से इतनी जल्दी वायरल होनी नहीं चाहिए जब तक इंसान को अच्छी एडिटिंग ना आए, अच्छे से स्क्रिप्ट लिखना नहीं आए, अच्छे से अपने टॉप 10 क्रिएटर को एनालाइज़ करना ना आए और ये ना पता हो कि मैं इस ऑडियंस को कैसे रीडायरेक्ट कर सकता हूँ। ये ना पता हो कि प्रोडक्ट कैसे मतलब मैं सेल आउट कर सकता हूँ, पैसे कैसे बना सकता हूँ। इंस्टाग्राम पैसे थोड़ी देता है। यही है भाई, काम करते रहो, मेहनत करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी और किसी को कोई क्वेश्चन्स है, किसी के कोई प्रॉब्लम्स है? आपका 12th कंप्लीट है और आप वैसे कुछ आता है आपको जिसमें आपको ये लगता है कि यार मैं ये चीज़ अच्छे से बोल लेता हूँ, बात करनी अच्छे से आती हो, इंग्लिश आती हो, कंप्यूटर आता हो, कोई भी ऐसी चीज़ आती है? ठीक है, ये हो गया। इंटरेस्ट मतलब यार ऐसा होता है कि अगर मैं होता क्रिकेट की फ़ील्ड में वहाँ पे इस टाइम पे तो मैं जिता देता। ऐसा कोई इंटरेस्ट किसी काम में कि ये चीज़ मैं अगर करता, जैसे कि मान लो ललित वीडियो बना रहा है, अगर ललित की जगह ये वीडियो मैं बनाता तो मैं इससे बेहतर बना सकता था, इससे बेहतर एडिटिंग कर सकता था, ऐसा कोई इंटरेस्ट? हुँ, किसमें? रेसलिंग में? ओके। देखो कंटेंट क्रिएशन तो करना ही है, चाहे वो रेसलिंग हो, चाहे आप अपनी कंपनी खोल के बैठ जाओ, चाहे बंदा कुछ भी कर रहा हो भाई उसको कंटेंट क्रिएशन तो छोड़ना ही नहीं है। कंटेंट क्रिएशन एक तरह की मार्केटिंग एजेंसी होगी आपके आपके लिए, एक मार्केटिंग टीम होगी। जैसे एक बड़ी कंपनी होती है ना, वहाँ पे एक एचआर डिपार्टमेंट होता है, एक एडमिन होता है, एक आईटी डिपार्टमेंट होता है, एक ऑपरेशन होता है। तो इस तरह से कंटेंट एक आपकी मार्केटिंग टीम हो गई। मतलब अगर आपके पास में कंटेंट है, आपके पास में वीडियोज़ हैं, लोग आपको जानते हैं, तो आपने अपनी फेस वैल्यू ऑलरेडी बढ़ा रखी है, तो कंटेंट तो छोड़ना नहीं। रही बात ये मैं क्या करूँ, वो मैं समझ पा रहा हूँ जिस एज पे आप अभी हो, उस एज से मैं होके आ चुका हूँ, तो वहाँ पे बहुत सारा कन्फ्यूज़न रहता है। कोई भी बंदा आके हमें बोलता है गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर ले, इसमें कर ले, इसमें कर ले। मेरा मानना ये है, ये चीज़ें ना खुद फिगर आउट करनी ज़्यादा बेहतर है, बेटर रहेंगी। अगर मैं आपको बोलूँ कि यार आप ये कर दो, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ ये कर लो। मुझे तो अगर मैं किसी अपने छोटे भाई को बोलता कि मतलब ये है ना, हालाँकि सब अपने-अपनी करते हैं, बट एक छोटे भाई को अगर मुझे गाइड देनी होती, तो मैं इस तरह से बोलता कि चीज़ें फिगर आउट करते रह, ज़रूरी नहीं है जिस चीज़ में तुझे इंटरेस्ट है, तू वही कर ले, ठीक है? इंटरेस्ट तो इंसान को बहुत सारी चीज़ों में होता है, इंसान वो नहीं कर पाता है। तो बेस्ट चीज़ यही है, नई-नई चीज़ें ट्राई करते रहो, साथ में कंटेंट करते रहो। 3-4 चीज़ें बोलूँगा जिसमें आपको खुद अभी काम करना है। एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करो, इस टाइम पे 12वीं कर रखी है, तो अच्छे से बोलना, अच्छे से सामने वाले को समझाना,
इस पे काम करो। दूसरा, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करो। ये 2 चीज़ें जब इम्प्रूव होंगी तो आप खुद ब खुद ही मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आने लगेगी कि कौन-सी चीज़ बेटर है करनी और कौन-सी चीज़ नहीं है। मैं गवर्नमेंट जॉब की एडवाइस नहीं दूँगा अभी आपको, मैं बिज़नेस की एडवाइस नहीं दूँगा, मैं कुछ भी ऐसा फ़ील्ड नहीं बोलूँगा आपको यार सीए कर लो। क्या पता आपको सीए में इंटरेस्ट ना हो और मैंने बोल दिया उसकी वजह से आपने कहीं फ़ी भर ली, कुछ जॉइन कर लिया। तो इसीलिए ये चीज़ें आपको खुद ही फ़िगर आउट करनी पड़ेंगी, बट इस पे कंटेंट पे काम करते रहो। कई बार ऐसा होगा कि कंटेंट करते आपको समझ आएगा यार मैं ना बिज़नेस की चीज़ें अच्छे से समझा लेता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने से छोटे बच्चों को टारगेट करता हूँ, टारगेटेड ऑडियंस उनको रखता हूँ और मैंने जो-जो चीज़ें पढ़ी हैं, उन्हीं चीज़ों को जैसे मैथ समझा ली, इंग्लिश समझा ली, 10th-12th की और इसी का एक पेज बना लिया। वहाँ पे प्रोडक्ट सेलिंग भी बहुत अच्छी होती है। वहाँ पे आप कोचिंग सेंटर स्टार्ट कर सकते हो, ऑनलाइन, ऑफ़लाइन। तो उसमें भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो बिना एक इंसान को जाने एडवाइस देना मेरे लिए मतलब मैं हवा में एडवाइस दे दूँ आपको भाई ये वाला कर लो। एआई चल रहा है आज के डेट में एआई कर लो, ठीक है? और ये नहीं ये कर लो, कोडिंग कर लो, ये कर लो, नहीं दे सकते भाई ऐसे एडवाइस किसी को। मेरी वजह से आपके पैसे बर्बाद हों ये मैं नहीं चाहता। तो बेस्ट यही है इंग्लिश इंग्लिश इम्प्रूव करो, कम्युनिकेशन बेटर करो अपनी, कंटेंट बनाते रहो। जब आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी तो उससे क्या होगा कि बहुत सारी वीडियोज़ और किताबें आप और पढ़ पाओगे कि वर्ल्ड वाइड क्या चल रहा है, क्रिप्टो कैसे काम करता है, कंटेंट क्रिएशन कैसे काम करता है, मार्केटिंग कैसे काम करती है। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको और पता लगेगा। जब इन सब सारी चीज़ों के बारे में आपको पता लगेगा, देन आप धीरे-धीरे मतलब आपको आइडिया हो जाएगा कि नहीं ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं है, ये चीज़ मेरे लिए सही है। यहाँ से इतना पैसा बनाया जा सकता है। मेरी कॉल थी कल एक बंदे से, वो 11th में है अभी। ठीक है? 11th स्टैंडर्ड में केरल साइड का है। अब उन लोगों की इंग्लिश थोड़ी-सी अच्छी होती है जो हमारे साउथ पार्ट से आते हैं इंडिया में। तो उस बंदे ने पेज बनाया हुआ है थ्रेड पे, 25-26 हज़ार फॉलोवर हैं उस पे और वो बंदा महीने के 2 लाख रुपए बना रहा है। कैसे बना रहा है? अब उसने ये अपने एआई से उसने क्या किया कि कुछ ऐसी हेल्थ के रिलेटेड और इसके रिलेटेड पीडीएफ्स बनाई। पीडीएफ्स बना के गमरोड करके एक वेबसाइट्स होती है, वहाँ पे जो यूएस वगैरह में चलती है, वहाँ पे उनको लिस्ट कर दिया। अब थ्रेड में लगातार पोस्ट डालता है, मतलब कंटेंट क्रिएशन करता है, हेल्थ के बारे में पोस्ट डालता है। ज़्यादातर उसका थ्रेड ही है सबसे बड़ा जो है और यूट्यूब पे भी कम ही है, इंस्टाग्राम पे तो ना के बराबर ही है वो। थ्रेड में पोस्ट डालता है और थ्रेड इस टाइम पे क्या होता है कि जो बाहर के यूरोप के जो लोग हैं, उनके पास में ज़्यादा सजेस्ट करता है आपके पोस्ट को। इस टाइम पे वो और मतलब आप कंटेंट को बहुत जल्दी बूस्ट करता है क्योंकि नया है वो, अभी अट्रैक्ट करता है लोगों को। तो वहाँ के लोग उसको पढ़ते हैं, उसके बायो पे जाते हैं, वहाँ से लिंक क्लिक करते हैं और उस वेबसाइट से उसका जो पीडीएफ वगैरह उसने बना रखे हैं, उसको परचेज़ करते हैं। तो वो दिखा रहा था ऐसे कुछ 2500 दो $2500 के आसपास उसने बनाए थे। वो इंडियन रुपीज़ में 2 लाख से ज़्यादा होते हैं। 2500 से कम ही थे मतलब 21-2200 पर मंथ और 11वीं में पढ़ता है इस टाइम पे। तो बंदा कुछ भी कर सकता है। बंदे को क्या आनी चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए थोड़ा-सा इस टाइम पे तो मेरे हिसाब से आपके लिए जो बहुत इम्पोर्टेंट है ना, कंटेंट तो है ही। आपको अपनी कम्युनिकेशन और इंग्लिश और कंप्यूटर पे इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि यार बेसिक नेविगेशन कंप्यूटर की, ऐसा नहीं कि टाइपिंग सीख जाओ। ठीक है, आने वाले टाइम में टाइपिंग-वाइपिंग इन सब की कोई एक्सेल-वेक्सेल की ज़्यादा वो नहीं होने वाली क्योंकि एआई आ गया है उसको एआई इंटीग्रेट कर लेते हैं एक्सेल वगैरह पे वो सब काम हो जाता है। ठीक है, इन इन सब में पैसे बर्बाद नहीं करने। इन आपको बेसिकली एआई और इन चीज़ों से ना अपने आप को इनको काम पे लगा के अपने लिए प्रोडक्टिविटी कैसे निकालनी वो सीखना चाहिए। अगर आपको इंग्लिश आएगी, तो आप एआई को बेटर कमांड दे पाओगे और बाहर की जो पूरी की पूरी डेढ़-डेढ़, 2-2, 3-3 घंटे की वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे, जिन पे हार्डली 10,000 व्यूज़ भी नहीं है, उनको देख पाओगे। इंग्लिश समझ आएगी, तो और भी नई चीज़ें पता लगेंगी कि यार यूरोप में मैं क्या बेच सकता हूँ या फिर इंडिया में भी इंग्लिश ऑडियंस के लिए क्या बेटर है। और अभी आप कंटेंट क्रिएशन भी करोगे ना, उसके बाद भी आपके पास जो क्लाइंट आएँगे ना, वो ज़्यादातर इंग्लिश में बात करने वाले आते हैं। ज़्यादातर वो इंग्लिश से ही स्टार्ट करते हैं और वो ऐसे लोग जज भी करने लगते हैं। तो इंग्लिश मस्ट है इस टाइम पे आपके आपके लिए। तो आप कह रहे हो कि मैं स्किल्स क्या सीखूँ, ये लैंग्वेज नहीं है भाई, ये इंडियंस के लिए, इंडियन, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी के लिए ये स्किल ही है। जिसको इंग्लिश आती है, तो उसके लिए इंग्लिश है मेरे हिसाब से।
इंग्लिश के लिए आपको मैं 2-3 चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले लिसनिंग करो जितनी ज़्यादा हो सके, यूट्यूब पे जाओ और वहाँ पे बड़ी-बड़ी वीडियोज़ हैं, उनको लिसन करो। दूसरा, कोई किताब ले लो, कोई मतलब जैसे मेरे यहाँ पे किताबें पड़ी हुई हैं बहुत सारी। अब उस किताब अब लेट्स से ये किताब है मेरे पास, ठीक है? अब इस पे जो भी लिखा हुआ है, मैं बहुत ज़ोर-ज़ोर से पढ़ूँगा, 8-8, 10-10 पेज रेगुलर। उससे कुछ नहीं होगा, उससे ये होगा, एक तो मेरी प्रोनंसिएशन स्किल्स जो है वो इम्प्रूव होगी। दूसरा, जब मैं ये ज़ोर-ज़ोर से पढ़ रहा हूँ, तो कुछ नए वर्ड्स होंगे जिनको मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाऊँगा, तो मैं गूगल करूँगा इसका मतलब क्या होता है, इसकी प्रोनंसिएशन क्या होती है, तो वहाँ से आपकी ऑटोमैटिकली वोकैब भी इम्प्रूव हो रही है, ठीक है? बाकी इनिशियल से यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ पड़ी हैं और आपके आस-पास के कुछ दोस्त हैं, तो अगर ये बात करते हैं, तो उनसे इंग्लिश में कम्युनिकेट करने की कोशिश करो, अगर नहीं है, तो एक जोश टॉक करके एक एप्लीकेशन आता था बहुत पहले, उसमें कुछ साल का 400-500 लेते हैं वो और वो फ्री है। मतलब पूरे पूरे साल वो फ्री कर देते हैं आपके लिए, फिर आप इंटरनेशनली नेशनली हर किसी से इंग्लिश में बात कर सकते हो। तो वो करो। एज़ एन 12th स्टूडेंट मैं अपने छोटे भाई को यही गाइड करूँगा, कंटेंट क्रिएट करो, इंग्लिश इम्प्रूव करो और कंप्यूटर में थोड़ा-सा और सीखो, एआई के बारे में सीखो, ये सारी चीज़ें सीखो। कोई भी हार्डकोर ऐसी पुरानी चीज़ें मत सीखो अब, एक्सेल हो गया, ये हो गया, वर्डप्रेस पे ये कैसे बनाते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है, नो वन गोना हायर यू मैन। बाकी जो फ़ील्ड है आपको कि भाई बीकॉम करना है, बीएससी करना है, क्या करना है, वो सब आप पे डिपेंड करता है। वहाँ मैं एडवाइस नहीं करूँगा। ठीक है बट वेलकम भाई। हाँ जी, और किसी का क्वेश्चंस है? किसी की और क्वेश्चंस है कंटेंट को लेके? यस तेजस्वी। Hi, am I audible? यस यू आर ऑडिबल। Okay, so thank you for this session, first of all. थैंक And यू। I'm a lawyer. I practice litigation for 1.5 year, and I'm trying to shift to corporate side. गॉट इट। So, तेजस्वी, um, आई कैन barely hear you. I think you have connected in third device, Bluetooth and all. मतलब आपकी no, no. आवाज़ जो yes it is better now. Yes, Okay, okay. So I'm a lawyer, and I was into litigation for 1.5 years. got it. And right now I'm trying to shift to corporate. So for that, I took a niche of contract drafting, and Okay. I guess it is very well occupied with AI right now. AI can do a lot of work related to contract drafting and all that. Mm-hmm. So I'm learning about things of contract drafting, and I took a course from a very reputed website. I guess I should name it. May I name it? So like it is a law सीखो का एक पूरा सा course है. So I'm doing that course, and for future I aim to like create a kind of agency. So it is very मतलब ये थोड़ा सा दूर का ख्याल है, but on a bigger picture, I want to make a agency which offers contract drafting to international clients. Got it. So So basically, you are a lawyer right now. yeah, You are practicing, or you have practiced law. like I did that for 1.5 year, and I'm trying to switch to corporate right now. So for that, I am building skills like contract drafting, negotiations, What etc. is the contract drafting exactly? How does it work? Uh, like contract drafting between like types of contract, employment contracts, service contracts, etc. Like if people are having like it in bigger companies, there are CLM tools like contract management. I Okay, guess. basically, you will be working as a So lawyer on behalf of the big corporates. yeah, like there are free even freelancing work also. Mm-hmm. So these freelancers offer contract drafting, like there are negotiating terms Mm-hmm. in the contract. Okay, so the lawyer can negotiate on behalf of these companies, and Mm-hmm. whatever benefits for them they can include in these contracts. So this is the whole picture. This is the one, and in the same field, you want to start your own agency Yeah, where like multiple lawyer will be working under you, and they will be working for other corporates and having contracts. like we will be offering contract drafting negotiations for
for the basic, I am thinking about only these two things, like contract drafting and negotiation. Later, we can go for legal advice for the companies, like these deals are beneficial for them and what kind of losses they will be recurring, etc., etc. All corporate things. Got it. So I am Mhm. on the very starting point because I'm starting to learn contract drafting, because this litigation thing is completely different. वो court वाला thing is called as litigation, and this corporate is completely different. So I'm turning 360 degree in my career right now. So I'm starting, and I want this thing to be very visible on social media Content. platforms. Yes. So I'm just confused about things like how to start marketing and things whatever I'm learning right now. See, Tejaswini, there are two things. First, if you market by investing money, that will work for you as in faster, but in order to understand, you'll also need some time, right? मतलब आपने उठाया फंड और मतलब एजेंसीज को हायर किया, ये करो वो करो, बट खुद आपको भी थोड़े से टाइम की रिक्वायरमेंट होती है कि यार ये चीज़ काम कैसे करती है। अगर वो चीज़ काम ना कर पाई, आपने गलत एजेंसी को हायर कर लिया। आई एम टॉकिंग अबाउट कंटेंट एंड मार्केटिंग ओनली, ओके, नॉट योर पार्ट। Okay, okay. मान लेते हैं लाइक यू हैव एक्स वाई जी एनी बिजनेस, और आप आए, you heard me or someone else talking about that, okay, content is the new game, content is the new currency, just go and market yourself, और जो भी है मतलब आप आ जाओ, फॉलोअर बढ़ाओ और क्लाइंट्स लाओ, डील्स लाओ। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो ऑर्गेनिकली होता है, एक मार्केटिंग की तरीके से। अब मार्केटिंग वाले तरीके से बात करते हैं। मैं मार्केटिंग में टोटली नया हूँ, और मैं हर जिस किसी को भी मैं पिच कर रहा हूँ, दैट गाय गोइंग टू टेल मी, वो जो भी बताएगा अपने एक्सपीरियंस से मैं उसको सच मान लूँगा, ठीक है? उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता। अब मैं यहाँ पे अपना पैसा बर्न करूँगा, और हो सकता है 6 महीने, साल भर लग जाएँ और उसके रिज़ल्ट्स ना आएँ। दूसरी चीज़ मार्केटिंग में ही, इसी में कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होने वाली है। आने वाले टाइम में ऑर्गेनिक सोशल मीडिया मार्केटिंग ही चलेगी, और ऑर्गेनिक भी इतनी ऑर्गेनिक चलेगी, सामने वाले को फ़ील ही नहीं होगा कि उसको कुछ बेचा जा रहा है। क्योंकि फ़ेसबुक, मैं देख रहा था, फ़ेसबुक ने ऑलरेडी अपने एड्स के चार्जेस जो हैं वो हाई कर दिए हैं। मतलब वो 20% से हाइक हो गई है पहले से। तो 20% बहुत ज़्यादा होता है मार्केटिंग के लिए, और ये आने वाले टाइम में और ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। तो जैसे कॉस्ट बढ़ते जाएगी, जो कंपनीज़ हैं वो इनको हायर नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि जो कंज्यूमर है, जो अच्छा कंज्यूमर है, जिसको आपने रीच आउट करना है, वो तो ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन लगा के बैठा हुआ है ऐड हटाने वाली। यूट्यूब और फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे तो नहीं है अभी, फेसबुक पे और यूट्यूब पे आपको एक सब्सक्राइब वाला मॉडल आता है, जहाँ पर आपको कोई ऐड नहीं दिखाता है। तो जो बढ़िया-बढ़िया क्लाइंट्स हैं, वो ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन लेके बैठे हुए हैं। आप उनको मार्केटिंग करके उन तक तो पहुँच नहीं पाओगे। डज़ दिस मेक सेंस टू यू? Yes. So basically, I was into कि organically. I'm getting what ऑर्गेनिकली you're करना trying है to ना, say. तो ऑर्गेनिक वाले पे आते हैं, ठीक है? पहले ये वाली चीज़ें हो गई, जब आपको कॉर्पोरेट्स सीएफओ, सीएमओ या फिर को-फाउंडर्स या फिर एचआर हेड्स, एडमिन हेड, इन तक रीच आउट करना है, तो वो ऑलरेडी ऐड हटा के बैठे हुए हैं, उन तक आप रीच आउट कर नहीं पाओगे। तो बेस्ट चीज़ ये है कि अपनी मार्केट में एक प्रेज़ेंस बनाओ, ऑर्गेनिक कंटेंट क्रिएशन से। ऑर्गेनिक क्या है? जस्ट यू गोना क्रिएट कंटेंट, हर दिन कंटेंट बनाओगे। उसके लिए एडिशनल सपोर्ट, हेल्प की ज़रूरत लगती है, एडिटर या फिर राइटर। तो आई वुड नॉट से आप राइटिंग को कभी भी आउटसोर्स मत करना, लेकिन एडिटर और इनके सपोर्ट की हेल्प, इनका सपोर्ट लगता है तो इनको हायर कर लो। हर दिन वीडियो बनाओ और कंटेंट को समझो। अब आप इस फील्ड में आज से मान लेते हैं कि आज आज से ही पहली आपने पेज बनाया और वीडियोस स्टार्ट करी, तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए, जो आप जैसा काम कर रहे हैं, जो काम आप करने वाले हो, और जो काम आप जैसा ऑलरेडी लोग कर रहे हैं, उनकी एक लिस्ट बनाओ। और दे मस्ट बी हैविंग फॉलोइंग। तो वो उनकी कितनी फॉलोइंग है, और कौन कौन से रील उनकी वायरल गई हैं, उनको स्टडी करो। पैटर्न ही यही है। आपको अपने टॉप 10 कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो रिव्यू करने लग पड़ेंगे, एनालाइज करने पड़ेंगे। फिर उनके तरीके से आपको वीडियोस बनानी है। किस तरह का कैमरा
मतलब कैमरा इन्वेस्टमेंट्स के पर्पज़ से नहीं कह रहा हूँ मैं, उनका कैमरा एंगल क्या है, उनका बोलने का तरीका क्या है, कम्युनिकेशन का तरीका क्या है, स्टार्टिंग में क्या बोलते हैं, एंड में क्या बोलते हैं, बीच में क्या बोलते हैं, वो इन्फॉर्मेशन जो दे रहे हैं वो किस तरह से है, मतलब ऐसे ऐसे ख़याली थॉट्स हैं, मतलब ख़याली ऐसे थॉट्स आए और उन्होंने बोल दिया, या रिसर्च एनालिसिस के बेसिस पे बोल रहे हैं, लोगों को क्या सही लग रहा है, उनके जो कमेंट्स हैं उन कमेंट सेक्शन को एनालाइज़ करो, लोग और क्या देखना चाह रहे हैं। तो अभी आपको एज़ एन कंटेंट क्रिएटर दूसरों के कंटेंट से ही सीखनी पड़ेगी, और फिर जब आप फाइनली पोस्ट करना स्टार्ट करोगे, आपके उस पे व्यूज़ नहीं आएँगे। अगर आएँगे भी तो कम आएँगे, फिर कमेंट कम आएँगे, और कमेंट इन्हीं चीज़ों को फिर एनालाइज़ कर के आप कंटेंट बनाओगे। तो पहला पहला काम तो ये करोगे, आप एक लिस्ट बनाओगे जिसमें टॉप 10 क्रिएटर्स को एनालाइज़ करोगे, आपके फ़ील्ड के केवल, जो लॉ में जो काम आप करना चाह रहे हो, वो कर रहे हैं, या फिर लॉयर ही क्यों ना है। क्योंकि आप लॉज़ की बात भी करोगे, बीइंग अ लॉयर लॉज़ की बात भी करोगे, तो 2 तरह की होती है। एक ऑडियंस होती है जो ऑडियंस वैसे 3 तरह की होती है। एक स्टार्टिंग हो गई, जो आपके 14 इयर्स या 17 इयर्स से 24 इयर्स के हो गए, और एक 24 इयर्स से 35 इयर्स के हो गए। एक 35 से 54, 54 से ऊपर को जाते नहीं। जो इनिशियल वाली ऑडियंस है, जो 17 से लेके 24 की है, वो उनकी पेइंग कैपेसिटी नहीं होती है, दे आर नॉट अर्निंग मनी। तो वो आपके पेज को सिर्फ बूस्ट कराने के लिए हेल्प करेंगे। मतलब आपने कुछ ऐसी चीज़ें बताई, हो सकते हैं वो एस्पिरेंट हो सकते हैं लॉयर के लिए, मतलब लॉ स्टूडेंट हो सकते हैं, एस्पिरेंट हो सकते हैं, या उनको बस लॉ के बारे में जानना अच्छा लग सकता है, तो वो आपको बूस्ट करेंगे। और इसके बाद जब वो बूस्ट करेंगे तो फिर एक दूसरी एज कैटेगरी है जो 24 से लेके 25 से लेके 35 तक है, वहाँ तक जाएगी। और कुछ आप ओल्ड एज वालों के लिए भी बनाओगे जो 54 के आसपास है। तो इन 3 तरह की ऑडियंस को टारगेट करोगे, ठीक है? हर वीडियो में स्पेसिफिकली मेंशन करोगे वो चीज़। मुझे 1 मिनट देना प्लीज़। Okay. ठीक है? तो लिस्ट बनाई, समराइज़ करता हूँ, लिस्ट बनाई, एनालाइज़ किया, फिर टारगेटेड ऑडियंस बनाई कि किसको टारगेट करना है। मेरी जो जिनको मैं टारगेट करना चाह रही हूँ, जिनसे मेरे को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, वो किस एज पे बैठे हैं, उनकी उनको टारगेट करना है फिर, ठीक है? और सम टाइम वो एज ऊपर भी हो सकता है, उनके लिए बनाओगे। तो बेसिकली जो बीच वाले ऑडियंस के लिए बनाओगे, उनके हित में बात करोगे कॉन्ट्रैक्ट और इन चीज़ों के बारे में। जो स्टार्टिंग वाली ऑडियंस है, कम एज वाली और ज़्यादा एज वाली, उनको कुछ ऐसा दोगे जो उनको सिर्फ सुन के अच्छा लगता है, वो शेयर कर पाए अपने ग्रुप्स में, अपने सोसाइटी के ग्रुप में, फैमिली ग्रुप में, इस तरह का कंटेंट बनाओगे। वो आपके पेज को बूस्ट करने का काम करेंगे, स्टार्टिंग और एंडिंग वाले, और बीच वाले आपके पेइंग क्लाइंट होंगे, ठीक है? टारगेटेड ऑडियंस समझ लिया आपने। अब इसके बाद आती है कि स्क्रिप्टिंग कैसे बनानी है। Okay. हाँ, यू वांटेड टू समथिंग? Okay. Recently I wanted to get into masters. So मैंने जो उस कॉलेज में पढ़ रहे थे बच्चे ऑलरेडी, मैंने उनसे उस एंट्रेंस के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन निकाला लिंक्डइन के थ्रू, बिकॉज आई पर्सनली डोंट नो एनीवन. So whatever work I'm trying to do with this contract thing, I thought कि what the problem statement revolves around influencers, startup owners, and small businesses. Okay, so I wanted कि I should know the problems they are facing. So I don't know because LinkedIn पे ये लोग मिल ही जाते हैं, जहाँ पे जैसे मैंने एंट्रेंस का बोला, तो एंट्रेंस के लोग ऐसे मिल जाते हैं कि ये कॉलेज में ये पढ़ रहा है. तो हाउ डू आई फाइंड दीज पीपल्स लाइक बिजनेस ओनर्स, स्टार्टअप ओनर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स टू रीच आउट कि उनका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, सो टू मेक अ कंटेंट अराउंड इट. देखो, उनकी प्रॉब्लम सिंपली ये है कि आपको एज, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, एज को टारगेट करोगे तो उसी उसी एज में वो लोग होंगे, ठीक है? अब मान लेते हैं कि तेजस्विनी इस टाइम पे एग्जांपल के लिए कैलिफोर्निया में बैठी हुई है, ठीक है? तेजस्विनी की प्रॉब्लम है कंटेंट क्रिएशन में व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, और मैंने एक ऐसी वीडियो डाली जिस पे मैं व्यूज़ नहीं आ रहे हैं उसके प्रॉब्लम्स और टेक्निक्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वो आप तक रीच आउट हुई।
मैंने जस्ट इमेजिन किया कि वहाँ पर मैं किस तरह से इमेजिन करता हूँ कि मैं जब कंटेंट स्टार्ट कर रहा था, तो मैंने ये सोचा कि देयर आर 5 लाख ललित, मतलब मेरे जैसे 5 लाख लोग हैं, एग्ज़ैक्ट सब कुछ सेम है, एग्ज़ैक्ट प्रॉब्लम है। मैं उन्हीं की प्रॉब्लम्स के लिए बात करूँगा। तो जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको इन चीज़ों के ना पहले आपको तो खुद पता होगा कि इनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं और आप क्या सॉल्यूशन देने वाले हो, क्योंकि प्रोडक्ट आपका है, ठीक है? तो प्रॉब्लम आइडेंटिफ़ाई करनी पड़ेगी और उसके लिए क्वोरा, रेडिट्स इन जगह जाके लिंक्डइन पे पोस्ट डाल के, थ्रेड पे पोस्ट डाल के प्रॉब्लम पूछ सकते हो, लोग नीचे कमेंट्स करेंगे। और जो मैंने बताया टॉप 10 क्रिएटर्स जो आपके फ़ील्ड में हैं, उनके भी कमेंट्स बॉक्स जाके देखोगे तो तब आपको प्रॉब्लम फेज़ आएगा, प्रॉब्लम समझ आएगी उनकी, ओके, ओके, गॉट ठीक है? आप यही कह रहे हो कि जो आपके क्लाइंट्स हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को मैं कैसे ढूँढूँ, हाँ, एग्ज़ैक्टली। है ना? तो ये तरीके हैं, जहाँ पर आपके जैसे वीडियोज़ बन रही हैं, उनके कमेंट्स बॉक्स देखने हैं जाके नीचे कि उसमें क्या चल रहा है। मोस्टली आपके वाले जो क्लाइंट मिलेंगे वो लिंक्डइन से ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है? ओ तो आपको जो पेज बनाना है इंस्टाग्राम, फेसबुक दोनों में वीडियोज़ डालो और लिंक्डइन। फेसबुक पे जस्ट ऐसे डालो, मिलेंगे नहीं ज़्यादा लोग वहाँ पे, बट ठीक है, विज़िबिलिटी के लिए चाहिए, ऑथेंटिसिटी बिल्ड करने के लिए चाहिए। तो फेसबुक सेम वीडियो वहाँ डालनी है, सेम इंस्टाग्राम पे डालनी है और लिंक्डइन पे भी सेम डालनी है। तो जो क्लाइंट्स आएँगे ज़्यादातर आपके लिंक्डइन से आएँगे, ओके, ओके, ठीक है? या तो प्रॉब्लम्स बेसिकली आपको ये देखना है कि पहले तो कुछ पूछोगे, कुछ पढ़ोगे, इधर-उधर से देखोगे तो आपको समझ आएगा। ये जब काम करोगे ना एक्चुअल में एक होता है कि अभी ये प्रॉब्लम हमारे माइंड में है कि मैं ये कैसे पता करूँ? और जब पता करने जाओगे ना खुद ब खुद आपको बहुत सारे लूप होल समझ आएँगे, बहुत सारी प्रॉब्लम समझ आएँगी। ठीक है? लेट्स से आपने लीगल के ऊपर एक वीडियो बना दी, लीगल में कि कंपनी में आपके साथ में क्या-क्या फ्रॉड कर सकता है एक एम्प्लॉयी और आप उससे कैसे बच सकते हो, ठीक है? कंपनी में कई कई बार आप और जो कंपनी के एम्प्लॉयी हैं, उनके फ़ेवर में बात करोगे, तो वो आपके उसको बूस्ट करने का काम करेंगे, आपके एल्गोरिदम का। आपको फॉलोइंग लाने का काम करेंगे क्योंकि एम्प्लॉयी बहुत ज़्यादा हैं। इफ यू हुँ, हुँ, कंपेयर विद देम फाउंडर्स और टॉप टॉप जो आई मीन सीएफओ और सीएमओज़ होते हैं, उनके कंपैरिज़न में एम्प्लॉयी ज़्यादा हैं। तो एम्प्लॉयी के हित में बात करोगे, तो क्राउड ज़्यादा आएगा और सीएफओ, सीएमओ के बारे में बात करोगे तो जो व्यूज़ हैं वो कम हो जाएँगे लेकिन दे विल बी क्वालिटी वन, जो आपको पे करेंगे, जो आपको हायर करेंगे, ओके, ठीक है? तो टारगेटेड ऑडियंस जहाँ आपने टारगेटेड ऑडियंस जोड़नी स्टार्ट करी, आपको सारे आंसर वहीं मिलेंगे, उनके कमेंट्स बॉक्स में, उनके वीडियोज़ में, उन्हीं के आस-पास में मिलेंगे। और इस तरह की कुछ शायद वीडियोज़ भी होंगे जो लोग इस चीज़ के बारे में सिखाते हैं कि मैं ये काम करता हूँ और मैंने ये चीज़ इस तरह से करी, बट पॉसिबिलिटी कम है। ये चीज़ आपको रिटन में ही ढूँढनी पड़ेंगी। रेडिट एंड क्वोरा, ठीक है? ओके, लिंक्डइन, ओके, लिंक्डइन में भी कनेक्शंस बना के रखो उनसे। बाकी बस ओके, स्क्रिप्टिंग लिखनी होती है, स्क्रिप्टिंग में भी 3 चीज़ होती है, स्टार्टिंग में आपको हुक लगाना है। अभी क्या द मैं देखता हूँ कि जो लॉयर्स हैं, वो इस तरह से बोलते हैं कि basically they talk about divorce, they talk about rape, they talk about स्पेशली वो लोग बात करते हैं पुलिस के बारे में। अगर पुलिस ने आपको चाँटा मार दिया तो क्या आप चाँटा वापस मार सकते हो? हुँ, और ये क्यूरियोसिटी हर किसी के उसमें होती है, यस, ठीक है? मतलब इवन लेट्स से आई एम वॉकिंग थ्रू और कोई पुलिस वाला किसी को चाँटा मार रहा है, तो वो चाँटा उसको मार रहा है बट मुझे फ़ील हो रहा है कि इसने मुझे मारा है। ठीक है? हुँ, हुँ, एंड आई शुड हैव सम काइंड ऑफ नॉलेज या फिर कुछ इस तरह की बैकग्राउंड पावर मेरे पास होनी चाहिए जिससे मैं उस चीज़ को डिफेंड कर पाऊँ और उसको बता पाऊँ। तो ये सब जानना मतलब आपको बेसिकली ह्यूमन ब्रेन ही पहले जानना पड़ेगा कि किस तरह से रिएक्ट करता है और किस तरह की चीज़ें ढूँढता है इंसान। अगर कोई बड़ी गाड़ी वाला छोटे गाड़ी वाले पे रोड रेज कर रहा है, अगर सड़क पे आपने किसी की गाड़ी पे मार दी तो ये वीडियो पूरी देखो, आपको इसके पैसे पे नहीं करने पड़ेंगे। स्टार्टिंग हुँ, में कुछ इस तरह की वीडियो बनानी पड़ेगी। देयर इज़ अ गर्ल, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, शी टॉक्स मतलब शी इज़ ऑल्सो लॉयर, तो वो भी वीडियोज़ बनाती है इस तरह की और उनका बहुत अच्छा क्लाइंट बेस है। तो जब अभी ओके, टॉप 10 क्रिएटर्स को रिव्यू करोगे ना, तब आपको पता लगेगा कि आपको एग्ज़ैक्टली क्या बनाना है। ओके, इसमें ओके। कुछ चीज़ ऐसा जो मैंने समझाया ज़्यादा टेक्निकल लगी हो या यू आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट इट कि ये कैसे होगा? नो बस वही थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट लग रहा था कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहाँ से मतलब क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे कि लाइक दे आर फेसिंग दीज़ काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स बिकॉज़ आई वाज़ इंटू लिटिगेशन फॉर 1 एंड अ हाफ ईयर मुझे कॉर्पोरेट का उतना ज़्यादा कुछ नहीं नॉलेज है। पता है, आई एम स्टार्टिंग दिस नाउ। सो आई ठीक है? वांटेड टू नो। हाँ, दूसरी चीज़ ये है कि
आप क्लॉड चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हो कि मुझे लिस्ट दे टॉप 100 प्रॉब्लम्स की, और उन उसको बोल देना कि रिपीटेड प्रॉब्लम ना दे, टॉप 100 प्रॉब्लम जो मेरे वाले फील्ड में कॉर्पोरेट्स को झेलनी पड़ती है, या ओ, फिर 10। ठीक है, 10 ओके उसने दिए, फिर उसी के आसपास आपने कीवर्ड करके गूगल वूगल सर्च किए, इधर उधर देखा, देन यू फाउंड आउट द रियल प्रॉब्लम। ठीक है, रियल प्रॉब्लम पे बात करूंगी तो रियल टारगेटेड ऑडियंस तक जाएगी। और जो मैंने आगे की और पीछे की ऑडियंस, ये आप लोगों के लिए भी है, सक्षम और राना, और ये ना आगे और पीछे की जो ऑडियंस है जिसको आप टारगेट नहीं कर रहे हो, उनको आप टारगेट इसलिए कर रहे हो सो दैट दे विल कम एंड दे विल फॉलो यू, ये आपको फॉलो करेंगे और शेयर करेंगे, तो वो एक बूस्ट देंगे आपके एल्गोरिथम को। ओके इस तरह से चीज़ें होती ओके एंड वन मोर थिंग बिकॉज अभी जैसे न्यू ईयर स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स ने बोला था कि पिक योर निश, तो नीश के अराउंड काम करना, क्योंकि आई वाज थिंकिंग कि बिल्डिंग अ पर्सनल ब्रांड, सो पर्सनल ब्रांड इज डिफरेंट एंड नीश इज काइंड है। ऑफ डिफरेंट, सो चलिए। हम्म। so I wanted to know if I want to build a personal brand, so it may include whatever I'm learning, whatever I am failing at, and how I'm building this contact thing, or maybe my personal experiences, personal life experiences. So I if I want to build around this thing, how should I do that? चलो, पहले हम बात करते हैं एक पर्सनल ब्रांड क्या होता है और किस तरह से बिल्ड किया जाता है। ठीक है, माइकल जॉर्डन आपको पता है, यू हैव यू एवर हर्ड हिज नेम। Yeah, he's a ठीक है, basketball player. बास्केटबॉल प्लेयर। ठीक है, माइकल जॉर्डन जो था वो बास्केटबॉल खेलता था, प्ले उस टाइम पे, तो वो बार बार नाइकी के शूज़ पहनता था। ठीक है, तो लोग माइकल जॉर्डन को देखने आते थे बिकॉज ही प्ले बास्केटबॉल, लेकिन धीरे 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 जब वो अच्छा खेलने लगा, लोग उसको प्यार करने लगे, तो वो शूज़ जो हैं वो मतलब उनको भी पसंद करने लगे, और इसी से इस नाइकी ने एक और ब्रांड बनाया जो जॉर्डन, कंप्लीटली जॉर्डन करके उसका एक और। अब क्या हुआ, माइकल जॉर्डन, अब तो उसके मतलब माइकल जॉर्डन जॉर्डन का नाम सुनते ही बास्केटबॉल और उसकी इमेज कम आती है, नाइकी का ज़्यादा पता लगता है। अब क्या होता है कि माइकल जॉर्डन सिर्फ स्पोर्ट्स खेलता था, अब वो जितनी भी चीज़ें करेगा, जो भी वॉच पहनेगा, जो भी शूज़ पहनेगा, ऑडियंस जो है वो धीरे धीरे उससे एसोसिएट करने लगती है। पर्सनल ब्रांडिंग कुछ नहीं है, आप सबके लिए हिंदी में समझाता हूँ। पर्सनल ब्रांडिंग इट इज जस्ट पेयरिंग योर सेल्फ अगेन एंड अगेन विद वन थिंग। ठीक है, जब आप एक एक चीज को अपने आप को किसी एक चीज से बार बार पेयर करते हो, पेयर मतलब कि जोड़ते हो, जैसे मैं बार बार कंटेंट को लेके जोड़ता हूँ, तो मेरे से लोग कंटेंट की ही बात करेंगे, मेरे से लोग सीमेंट की बात नहीं करेंगे, मेरे से लोग कॉर्पोरेट की बात नहीं करेंगे, प्रॉपर्टी की बात नहीं करेंगे। एक ज्वेलर्स जो है ज्वेलरी की बात करेगा, बार बार गोल्ड की बात करेगा, तो उससे उसी की बात होगी। ठीक है, जब आप लगातार एक ही चीज से अपने आप को बार बार पेयर करते हो, देन पीपल थिंक ओके दिस गाय मेड फॉर दिस। अब वो पर्सनली आपको पसंद करते हैं, जैसे विराट कोहली को क्रिकेट के लिए पसंद करते हैं। अब विराट कोहली यूके जा रहा है तो बहुत सारे लोग गया, तो यूके गया तो उसकी वजह से भी इंस्पायर हुए होंगे, और कईयों ने तो डिसाइड भी किया होगा कि मैं भी यूके जाऊंगा। ठीक है, तो विराट कोहली ने क्या किया, पहले दिन यूके नहीं गया वो सिर्फ क्रिकेट खेलता था, ही वॉज कॉन्स्टेंटली पेयरिंग हिमसेल्फ विद द क्रिकेट। तो इफ़ यू कॉन्स्टेंटली पेयर योर सेल्फ विद वन थिंग, आइदर इट इज़ फिटनेस, या फिर आपका लॉ हो गया, या फिर आपका जो भी बिजनेस करने जा रहे हो, पीपल विल स्टार्ट थिंकिंग की एसोसिएट करेंगे वो आपसे उस पर्टिकुलर बिजनेस को। उसके बाद आप धीरे धीरे अपने डेली लाइफ की चीज़ें, स्ट्रगल्स, अप्स एंड डाउन, सारी चीज़ें दिखाओगे, तो फिर वो बाकी चीज़ों से भी आपका वो करेंगे, और तभी ब्रांड आपके पास आते हैं कि मेरे इस प्रोडक्ट का वो करो, ताकि लोग भी उस प्रोडक्ट को खरीदें, क्योंकि ब्रांड्स को पता है कि लोग आपसे एसोसिएटेड चीज़ों को खरीदेंगे। सबको समझ आ रहा है? ये कॉमन है सबके लिए। ठीक है। यस, सो बेसिकली फर्स्ट एक ही चीज को लेके कंटेंट बनाना है एंड यस। दैट विल स्केल, and यस। after that we can associate ourselves with another things, right? अनदर थिंग्स, यस। अब Okay. आप लॉयर हो, आपने कंपनी खड़ी कर दी,
कंटेंट में सब कुछ दिखाया है स्टार्टिंग से लेके। आई हैव दिस मच ऑफ कैपिटल, इतना पैसा है मेरे पास में, मैं ये कर रही हूँ, 1.5 साल में मैंने ये बिज़नेस बना लिया। अब मैं अपने आप को प्रॉपर्टी में आज़माने की कोशिश कर रही हूँ। चलो पहले दिन मैं गई, कुछ प्रॉपर्टी डीलर से बात करा, इंटरनेट कुछ रिसर्च करी, ये करी। अब धीरे-धीरे वो सेम लोग आपका प्रॉपर्टी वाले उसमें भी इंटरेस्ट होने लग जाएँगे, ठीक है? अब आप एक बड़ी ब्रांड बन चुकी है, मान लो कि आप सौरव जोशी बन गए हो। मतलब वैसे नहीं कह रहा, इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, ठीक है? यहाँ पर वो अभी कंटेंट में उसका नाम है थोड़ा, ठीक है? सौरव जोशी बन गया बंदा। अब सौरव जोशी क्या कह रहा है कि मैं गेम खेलता हूँ या पीयूष गेम खेलता है, तो ये जो फ़ोन है सैमसंग के फ़ोन का वो आजकल ऐड करता है। लोग क्या सोचते हैं कि अरे यार ये भी ये चीज़ यूज़ करता है, मैं भी अपने पेरेंट्स को बोलता हूँ, उसकी जो ऑडियंस है वो कम एज वाली है, तो पेरेंट्स को बोलता हूँ और दे विल ऑल्सो बाय इट। तो वही है, कॉन्स्टेंटली पेयरिंग योरसेल्फ विद वन थिंग। स्टार्टिंग में वन थिंग, उसी को नीश बोलते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, रनिंग हो सकता है, क्रिकेट हो सकता है, फिटनेस हो सकता है, कुछ भी, Okay. ठीक है? बट अगर आपने आज लॉ की बात करी, कल मैथ की बात कर रहे हो, परसों किसी को कुछ हो गया देश में, कुछ कांड हो गया, फिर अ, वहाँ पे वॉर की बात कर रहे हो, तो फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं आपके ऑडियंस। मेरे Mm-hmm. मेरे वीडियोस पे भले ही 1000 व्यूज आए, दे विल बी मोस्ट प्रोबब्ली फ्रॉम द कंटेंट क्रिएशन, जो कंटेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं। इसमें भी एक चीज़ है, एक एक लूप होल है इसमें भी। जब आपका आपका जो कंटेंट है, आपको पता है प्रीमियम कंटेंट है वो, ठीक है? आप टेक्निकल कंटेंट है, नॉलेजेबल कंटेंट है, वजनदार कंटेंट कंटेंट है, लेकिन धीरे-धीरे आपकी ऑडियंस ना उसको सुन के भी बोर होने लगती है। तो उसमें भी थोड़े से ट्विस्ट लाने हैं, उसमें अलग-अलग तरीके से बी रोल, ए रोल, ये बाद में आप धीरे-धीरे समझ जाओगे। इस तरीके से काम करना होता है ताकि इंटरेस्ट बना रहे और नई ऑडियंस भी आते रहे। पुरानी ऑडियंस आपको सिर्फ फॉलोइंग देके चली जाएगी, वो फिर जब तक आप कुछ इंटरेस्टिंग सा नहीं करोगे, नहीं आएगी। जैसे एक लड़की है जिसने मल्टीपल लड़कियां आजकल, तो जो कोई बोलती है कि मेरे को 1 साल में डिफेंडर खरीदनी है, मैंने ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस स्टार्ट कर दिया, मीशो पे मैं सेल आउट कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, ये पैक हो गया ऑर्डर, ये चला गया, इस तरह से। तो अब वो लड़की आज अगर एक कोर्स निकालती है जिसमें छोटे छोटे बिजनेस ऑनर्स को कंसल्टेशन देती है सिर्फ बिजनेस के बारे में, तो वो चलेगी, क्योंकि लोगों ने अपने आंखों के सामने उसको एक ब्रांड बिल्ड करते हुए देखा है। वो लड़की Okay. अगर अगर किसी प्रॉपर्टी डीलिंग या किसी और अदर बिजनेस में हाथ आजमाने की कोशिश करती है, तो पीपल को ना सपोर्ट, ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। Okay. Okay, so right now, abhi I should only focus on making content around my niche, यस, and then after a solid base of followers and the middle age, what you were talking about, वो बनने के बाद I should pitch them my services, right? यू शुड पेज देम सर्विसेज, मतलब एक एक काइंड ऑफ फॉलोइंग होने के बाद में आप धीरे धीरे बोलोगे कि ठीक है, अभी मैंने आपको यहाँ पे मतलब ये चीज़ें आपको पता है मेरा कंटेंट ये सब, अब मेरी ये सर्विसेज हैं, ये वो कंसल्टेशन हो सकती है, वो वैसी सर्विसेज हो सकती है, वो प्रॉपर एक एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सर्विस हो सकती है कि ठीक है आपकी कंपनी है, मैं मैं और मेरी टीम देखेंगे, ये 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, ये साल भर का है, तब जा एक ऑडियंस बेस बनाने के बाद। और ये चीज़ आपको स्टार्टिंग से करनी है, आपके 5,000 10,000 फॉलोअर हो जाए तब से ही करना है, क्योंकि सेलिंग इज़ ऑल्सो एन आर्ट, ठीक है? ये चीज़ भी धीरे-धीरे आपके साथ ग्रो होते जाएगी। ऐसा नहीं है आपने 1 लाख फॉलोवर करने का वेट किया, फिर देन आई विल पिच अ सर्विस। इतना टफ लगेगा आपको उस टाइम पे, और वो जो फॉलोइंग है आपको, इट इट विल बी जस्ट अ नंबर, वो आपके लिए जस्ट नंबर रह जाएगी। तो इसीलिए मतलब 5,000 10,000 से धीरे-धीरे कंसल्टेशन, भले ही फ्री में दो, थोड़ा-सा समझाओ, इस तरह की चीज़ें करनी है। Okay, got it. Thank you. जो है। और किसी का कोई क्वेश्चन्स है? किसी के कोई क्वेश्चन्स है? Tejaswini, I hope you got the answer you wanted to, right? Yes, yes, yes. Thank you so much. You're welcome. तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, थैंक यू सो मच गाइस, वी कैन रैप अप द कॉल 10 मिनट अर्लियर, ठीक है? सक्षम राणा, हेलो, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीक। बाय बाय, you're welcome, बाय बाय।